नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत फ्यूचर के आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए डोमेस्टिक 600 हॉर्स पावर का इंजन बनाने के करीब। भारत की एक महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। रक्षा मंत्रालय खरीदेगा सुखोई फाइटर जेट्स के लिए 230 जेट इंजन। और इंडियन आर्मी चाहती है 90 कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम के लिए घरेलू समाधान। हेडलाइन नंबर 1। भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और अशोक लीलैंड ने मिलकर एक स्वदेशी 600 हॉर्स पावर का इंजन विकसित किया है। यह इंजन भविष्य के आर्मर्ड व्हीकल्स को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी डिजाइनिंग 2021 में बनाई गई थी और तब से यह एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर रहा है। इंजन हल्का, कुशल और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। जांच के दौरान इंजीनियरों ने इंजन के वजन को कम करने और पावर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इंजन ने अब तक 100 घंटे से अधिक का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह इंजन आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत की घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना है। इंजन का परीक्षण चेन्नई में अशोक लीलैंड के इंजन विकास केंद्र में किया गया। यह इंजन वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे विदेशी इंजनों की जगह लेगा। इससे न केवल भारत की विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी, बल्कि घरेलू कंपनीज के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। इस स्वदेशी इंजन का विकास भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। यह भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह मिलिट्री टेक्नोलॉजी में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीवीआरडी और अशोक लेलैंड के बीच यह सहयोग भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह के प्रयास भारत को रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर बनने में मदद करेंगे। हेडलाइन नंबर 2। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए हम भारत की एक महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि पर चर्चा करें। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जिसे संक्षेप में वैप कहा जाता है। वैप एक हाई एंड आर्मर्ड व्हीकल है जो इंडियन आर्मी की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाहन भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करता है। वैप की विशेषताओं पर एक नजर डालें। यह एक मल्टीपर्पज व्हीकल है जो विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त है। इसमें एडवांस्ड आर्मर सिक्योरिटी है जो सैनिकों को गोलीबारी और विस्फोटों से बचाती है। वैप में शक्तिशाली इंजन लगा है जो इसे विभिन्न प्रकार की जियोग्राफिकल कंडीशंस में तेजी से चलने की क्षमता देता है। इस वाहन में आधुनिक हथियार प्रणालियां भी लगी हैं, जिससे यह एक मजबूत कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन जाता है। वैप की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मॉड्यूलर डिजाइन है, जो इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए कस्टमाइज करने की अनुमति देती है। वैप का निर्माण भारत में किया गया है, जो देश की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करता है। यह न केवल भारत को फॉरेन इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद करता है, बल्कि देश की तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाता है। वैप जैसे स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट का विकास भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल देश की सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान देता है। इस इंडिपेंडेंस डे पर वैप जैसे इक्विपमेंट हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नेशनल सिक्योरिटी और प्रोग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण है। यह भारत की बढ़ती ताकत और क्षमताओं का प्रतीक है, जो हमारे देश को एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 3। भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री 230 सुखोई Su-30 MKI जेट इंजन खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। यह डील Su-30 MKI फाइटर जेट्स की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए की जा रही है। इस परियोजना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा पूरा किया जाएगा। HAL इन इंजनों का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही करेगा, वो भी कच्चे माल के स्तर से शुरू करके। AL-31FP इंजन Su-30 MKI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Su-30 MKI एक ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है, जो इंडियन एयरफोर्स का मुख्य आधार है। पूरी फ्लीट को चालू हालत में रखने के लिए लगभग 950 इंजनों की जरूरत है। HAL इन इंजनों का निर्माण करेगा। HAL ने पिछले कई वर्षों में एक मजबूत विक्रेता और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क तैयार किया है। इस सौदे से मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा इस स्थानीय नेटवर्क को फायदा पहुंचाएगा, जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
इंजन खरीदने के अलावा लगभग 100 Su-30 MKI जेट को नए एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ अपग्रेड करने की भी योजना है। इस अपग्रेड की लागत 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। यह काम भी पूरी तरह से भारत में ही किया जाएगा। HAL इस परियोजना का नेतृत्व करेगा और इसमें इंडियन एयरफोर्स और कई अन्य साझेदार भी शामिल होंगे। इन पहलों से भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है। हेडलाइन नंबर 4। इंडियन आर्मी ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेना ने 90 से अधिक कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कैडेट कहा जाता है, खरीदने के लिए सूचना का अनुरोध जारी किया है। कैडेट सिस्टम एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो मिसाइल आधारित सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन या दोनों के संयोजन को समायोजित कर सकता है। यह लचीलापन सेना को विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में, जहां खतरे किसी भी दिशा या ऊंचाई से आ सकते हैं, कैडेट प्लेटफॉर्म सेना को तेजी से अपनी रणनीति बदलने में मदद करेगा। यह पहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप है। सूचना का अनुरोध बिना किसी कठोर सीमा के जारी किया गया है, जिससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को नवीन समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। कैडेट प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि वह पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, जहां इंजन अक्सर कम शक्ति उत्पन्न करते हैं, प्लेटफॉर्म को अपनी दक्षता बनाए रखना होगा। यह क्षमता भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैडेट प्लेटफॉर्म सेना की कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान का एक हिस्सा है। सेना अन्य पहलुओं पर भी काम कर रही है, जैसे एयर डिफेंस गन्स और वाहन आधारित बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम। कैडेट प्लेटफॉर्म इन प्रणालियों के लिए आधार के रूप में काम करेंगे, जिससे एक एकीकृत और कुशल रक्षा नेटवर्क का निर्माण होगा। हालांकि शुरुआती अनुरोध 90 से अधिक प्लेटफॉर्म के लिए है, यह केवल एक इनिशियल नंबर है। भविष्य में सेना अपने एयर डिफेंस फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए अधिक प्लेटफॉर्म खरीदने की योजना बना रही है। यह फेज्ड अप्रोच सेना को नवीनतम तकनीकों के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करेगा। इस प्रकार कैडेट सिस्टम की खरीद इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।